बिहार लाइब्रेरियन भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि क्या बिहार लाइब्रेरियन के लिए पात्रता परीक्षा जो की जाएगी वो एस्टेट के अंदर बिहार लाइब्रेरियन सब्जेक्ट को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। हालांकि आप सभी को पता है कि एस्टेट का आंदोलन सफल हुआ है और एस्टेट की जो फॉर्म नोटिफिकेशन की डेट है वो आपको दी गई है 8 से लेकर 16 सितंबर। तो केवल मात्र 2 दिन बचे हैं और 2 दिन के बाद जो है एस्टेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और उसके फॉर्म भी आपके स्टार्ट कर दिए जाएंगे। कई सारे सब्जेक्ट एस्टेट के अंदर है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि क्या लाइब्रेरियन सब्जेक्ट को भी एस्टेट में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये सवाल आप सभी के मन में। तो पहली इंपॉर्टेंट बात देखिए, मैं आपको बता दूं कि देखिए एस्टेट के अंदर ये संभावना तो है कि लाइब्रेरियन को शामिल कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइब्रेरियन सब्जेक्ट को अगर इसमें शामिल नहीं किया गया तो फिर से अलग से परीक्षा की जाएगी। खैर, जो आपका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ उस गजट नोटिफिकेशन के अंदर साफ तौर पर यहां पर लिखा हुआ है कि आपके लिए लाइब्रेरियन हेतु एक अलग से LET यानी कि लाइब्रेरियन एंट्रेंस टेस्ट या लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा जो है उसका आयोजन किया जाएगा। तो उस परीक्षा को एस्टेट के साथ भी शामिल किया जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। तो LET का नोटिफिकेशन फिलहाल नहीं है। तो जब नहीं है तो ऐसा नहीं कि वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, नोटिफिकेशन निश्चित तौर पे आपको दिया जाएगा। लेकिन बच्चे सवाल कर रहे थे कि सर क्या हम एस्टेट के हिसाब से तैयारी करें या LET की अलग से तैयारी करें। तो आपको LET पैटर्न पे जाना होगा, आपको एस्टेट पैटर्न के ऊपर तैयारी करने से कोई फायदा आपको उसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि जब लाइब्रेरियन सब्जेक्ट को एस्टेट के अंदर शामिल अगर नहीं किया जाएगा तो फिर आपको उस पैटर्न पे नहीं जाना है, आपको अलग से आपको तैयारी करनी होगी। और मैंने आपको LET के लिए आपको अलग से बता भी दिया कि क्या आपको सिलेबस में पढ़ना है और किस किस प्रकार से। तो इसी चैनल के ऊपर आपको मेरा दूसरा वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैंने LET के अंदर क्या सिलेबस और मैंने कंपेरिजन में आपको करके दिखा रखा। आज के इस वीडियो में हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं, देखिए कि क्या पात्रता रहने वाली है, क्या आपको पढ़ाई करनी है और क्या क्या आपको मेहनत करनी है। तो मैं उसी के बारे में थोड़ी सी कुछ महत्वपूर्ण बातें करूंगा। उससे पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर आपको जहां पर जानना जो आपके लिए जरूरी है कि घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, देखिए आपको LET का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा बहुत ज्यादा समय आपको मिलने वाला नहीं है। तो क्या आप स्वयं से आपकी तैयारी है या नहीं, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। घर बैठे लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स LET का जो सिलेबस है उस सिलेबस या LET के एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन वीडियो कोर्स के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर, क्योंकि ये बात आपके लिए जानना जरूरी, केवल 2 दिन आपको यानी कि 6 और 7 यानी कि 6 और 7 सितंबर को जो है आपको यहाँ पर 2 दिन आपको ये बिहार लाइब्रेरियन की कोर्स के ऊपर छूट है। आपको 1499 रुपए के अंदर कोर्स आपको फी अवेलेबल है और इस फीस के जरिए आप काम कर सकते हैं। तो पहले हम लोग इंपॉर्टेंट बात करते हैं, देखिए LET से संबंधित मैं आपको बात यहां पर बता दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं, LET का नोटिफिकेशन डेफिनेटली आपको मिलेगा, लेकिन एस्टेट के अंदर यह संभावना बहुत कम है कि यहां पर, तो इसके लिए अलग से LET यानी कि एग्जाम यहां पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि 10 दिन का समय जो है वो मांगा गया है। बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम किया और उनको ये कहा भी गया है कि आप केवल मात्र 10 दिन का समय हमें दीजिए और हम आपके लिए जो है ज्यादा नहीं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 5000 कितनी पोस्ट है आपके यहाँ पर, 5000 पदों पर जो है आपको LET का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और ये ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुका है। कई सारी चीजें जो है यहाँ पर है। अब आप कहेंगे 6500, तो फिलहाल उन्होंने ये बात कही कि 5000 के ऊपर तो हम जारी करने वाले हैं और बाकी कुछ बैकलॉग देखेंगे तो संख्या बढ़ सकती है। तो खैर चिंता करने की बात नहीं, एक बार LET होना जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम 2 चरणों में होगा, सभी को पता है। तो पहले LET क्लियर करेंगे, उसके बाद ही जो है आप BPSC के एग्जाम के लिए आप तैयारी कर पाएंगे। बहुत ज्यादा आपको समय यहाँ पर नहीं मिलने वाला है और इसकी पात्रता परीक्षा जहां तक उम्मीद है अलग से ही की जाएगी। इसका नोटिफिकेशन जो है वो सेपरेट तौर पर ही निकाला जाएगा। अब आपको ये भी देखना है कि क्या आप स्वयं इसके लिए जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। तो अगर यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या रहेगी पात्रता। तो पात्रता के हवाले से अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर तो पात्रता में सबसे पहले देखिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, गजट नोटिफिकेशन की बात बता रहा हूँ। सबसे पहले केवल वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो कि स्नातक है यानी कि ग्रेजुएट है। अगर आपका ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने BA BSc BCom आपने जो भी कर रखा है, स्नातक है, तो पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर, बिलीव है या BLIS है, या आप इससे ज्यादा और क्वालिफाइड है। कई जगहों पर MLIS भी चलता है, यानी कि 2 साल का MLIS कर रखा है डायरेक्ट, या ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का BLS कर रखा है। तो ये सारे लोग जो है यानी कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर आपके पास डिग्री होना चाहिए। डिप्लोमा वाला इसके अंदर काम नहीं कर पाएगा, यानी कि जिसने DLIS कर रखा है। तो डिप्लोमा की बात करते हैं, यानी कि DLIS है या आपके पास इससे पहले भी CLIS है, तो वो लोग जो है यहाँ पर इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, वो काम नहीं कर पाएंगे। साफ साफ बता दूं मैं आपको, ये मेरे शब्द नहीं, गजट नोटिफिकेशन में लिखा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि आपका देखिए लाइब्रेरियन बनने के लिए या तो LET होगा या एस्टेट होगा, यानी कि एक पात्रता परीक्षा आपको क्लियर करना होगा उसके बाद ही। तो लाइब्रेरियन के लिए अलग से कर दिया, क्योंकि अच्छा अलग क्यों किया है इससे मैं आपको ये भी बता दूं
एस्टेट जितनी भी है तो मोस्टली उसमें टीचिंग सब्जेक्ट्स लिए गए हैं, और यहाँ पर लाइब्रेरी जो है वो नॉन टीचिंग के अंदर भी आता है, इसलिए लाइब्रेरी के लिए एक अलग से नियमावली बनाकर जो है उसके लिए एलईटी बनाया गया। आयोजन दोनों का एक साथ हो सकता है, एस्टेट के अंदर शामिल भी किया जा सकता है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं, एलईटी आपके लिए एक अलग से ही आपका एग्जाम होगा। उसके बाद चौथी बात है, आपको आयु या एज की बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर मिनिमम 21 साल है, मैक्सिमम आपका जो 35 साल रहता है, 35 साल। हालांकि गजट में अधिकतम आयु डिक्लेयर नहीं करी है, मैं आपको एस्टिमेटेड बता रहा हूँ कि मिनिमम तो डिक्लेयर दे रखा है कि मिनिमम 21 साल होना चाहिए, और अधिकतम आयु में यहाँ पर क्या रखा है कि 10 वर्ष की छूट जो है आपको लाइब्रेरियन के लिए जो है मिलने वाला है। और ये शब्दावली जो है, ये मैं लैंग्वेज जो आपको बता रहा हूँ गजट नोटिफिकेशन की लैंग्वेज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है। प्लस एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि हम पहले ही कर चुके हैं, यानी कि दैट इज रिलेटेड विद द डोमिसाइल। डोमिसाइल से रिलेटेड जो बात हमने करी थी कि जो भी व्यक्ति है वो बिहार का निवासी होना जरूरी है, यानी कि आप यहाँ पर बात करते हैं तो बिहार का निवासी होना जरूरी, कहाँ का, बिहार राज्य का। इज इट ओके? तो बिहार, कई बार सवाल पूछते हैं भाई कई सारे लोग के, सर हम बिहार के नहीं है तो क्या इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो बिहार का निवासी, बिहार राज्य का निवासी होना जरूरी है। डोमिसाइल नीति यहाँ पर 100% आपकी लागू है, इसमें 90% तो बिहार वालों के लिए है, और अगर आप अदर स्टेट के हैं, आप इट्स अदर स्टेट की भी है, तो आपको यहाँ पर मौका केवल मिनिमम 10% जो है उसके अंदर आपको मौका मिलेगा, बाकी 90% डोमिसाइल नीति यहाँ पर लागू है। और मैं डोमिसाइल नीति के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो आपको दे चुका हूँ, जहां पर आपको मैंने बता दिया किस प्रकार से आपको करना है। तो दो बातें यहाँ पर निकल के आ रही है। पहली चीज ये कि एलईटी का नोटिफिकेशन के लिए हमें जो समय दिया गया वो समय सीमा जो है लगभग 13-14 सितंबर को समाप्त होती है, तब तक हमें इंतजार करना, और इंतजार अगर तब तक नहीं आता है तो फिर अगली बात जो है वो आंदोलन की बात है, और आंदोलन के लिए आप निश्चित तौर पर आप तैयार रहिएगा। एलईटी का नोटिफिकेशन निश्चित तौर पे हम लोग लेकर रहेंगे, क्योंकि आचार संहिता आपकी सितंबर तक है, आपका 1 अक्टूबर से आचार संहिता लगेगी। अभी इलेक्शन से पहले हमारे पास समय है, और हम लोग ये लेकर रहेंगे। हमें हक की लड़ाई लड़नी पड़ी एक बार फिर से तो हम लोग फिर से करेंगे, लेकिन आप में उसमें आपका सभी का सहयोग जो है बहुत जरूरी है। ईश्वर न करे ऐसा मौका है, क्योंकि पॉजिटिव बात कही गई है तो हमें केवल इंतजार करना है। कई सारे बच्चे जो है वो ट्रोल भी कर रहे हैं, और बिहार लाइब्रेरी एसोसिएशन को बार बार मैसेज भी कर रहे हैं कि सर केवल जुमलेबाजी है और आप जो है केवल 10-12 दिन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब सामने जिनसे भी अधिकारियों से जहां पर बात हुई, वहां से एक पॉजिटिव मैसेज जब मिलता है, जब वो कहते हैं कि भाई हम लोग जब इस काम को कर रहे हैं तो अननेसेसरी प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो समय सीमा समाप्त हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है निश्चित तौर पर आंदोलन बनता है, पहले भी किया है और अब भी करेंगे। मैं चलकर आपके लिए आया था वहां पर, और आप भी आए थे आपके स्वयं के लिए, तो अगर जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा आप जब कभी भी पुकारेंगे तो टारगेट एपी की पूरी टीम जो है, पूरा चैनल सपोर्ट सब कुछ जो है, मैं आपके साथ हूँ। यहाँ पर हम आपके लिए खड़े रहेंगे, और लड़ने की जरूरत पड़ी तो लड़ेंगे भी सही। तो दोनों चीजें हैं, लड़ना भी जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। तो फिलहाल आपको पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए, जब जरूरत पड़ेगी तो लड़ाई जरूर करेंगे। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर 6 और 7 सितंबर यानी कि 2 दिन जो है यहाँ पर बिहार लाइब्रेरी के कोर्स के ऊपर फिलहाल ऑफर है। आप चाहते हैं घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, ऑनलाइन लाइव क्लासेस के माध्यम से हिंदी इंग्लिश नोट्स हैं आपके, और प्लस साथ में जितने भी टेस्ट है जिसमें टॉपिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, वो हमने सब आपको दे रखे हैं। तो जितना ज्यादा अच्छी तैयारी होगी उतना ही अच्छा इस मुहिम में आप आगे बढ़ पाएंगे, या जो आपके सामने चैलेंज है, ये संघर्ष जो है, संघर्ष में आपकी निश्चित तौर पर आपकी जीत हो पाएगी। तो पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि देखिए एस्टेट की छोटी सी बात मैं आपसे कहूंगा कि एस्टेट के अंदर कोशिश की जा रही थी, और ये सभी लोग जितने भी लोग हैं वो पहले ये सोच के चल रहे थे कि टीआरई 4.0 के बाद एस्टेट का आयोजन किया जाएगा, लेकिन संघर्ष सफल हुआ, और केवल जो है 6-7 दिन का समय वहां पर मिलेगा आपको फॉर्म भरने के लिए, और उसके बाद जो है अगले 20 दिन में एग्जाम है। तो अगर आपका एलईटी का भी अगर नोटिफिकेशन आज से 10 दिन बाद आ जाता है या 8 दिन बाद आपका आ जाता है, तो अगले उसकी भी अगले 20 या 25 दिन में, 1 महीने में परीक्षा होगी। तो क्या आप उस परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार किया है आपने? अगर नहीं किया है तो आप फिर से लग जाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि अगर आप तैयारी करेंगे तभी आपको उसके अंदर सफलता आपको मिलेगी। तो यहाँ पर लाइब्रेरी कोर्स के लिए एक बार फिर से बता दूं, आपके पास मौका है, 1499 के अंदर कोर्स मिल रहा है, और कल आज 6-7 तारीख शाम तक जो है आपको मिलेगा। आप कोर्स को यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, और केवल कुछ ही समय के लिए आपके पास ऑफर है, और कुछ लिमिटेड सीट्स के लिए है यहाँ पर, है ना। तो अगर आप चाहें देख लीजिएगा, आपको ऑफर या हो सकता है, मैं कह रहा हूँ वीडियो कि कल तक आपको इसमें वापस से आपका रेट चेंज हो जाए, आपको वो फीस पहले वाली फीस देनी पड़े, तो आप मुझसे मत कहिएगा। कहना मेरा फर्ज है, बताना मेरा फर्ज है, चॉइस आपकी है, और आप चाहते हैं आपकी तैयारी करना तो आप साथ में जुड़ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखिए, ये टारगेट एबी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, ये इंडिया का, हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल है, जिसमें लगभग 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, और केवल लाइब्रेरी साइंस के लिए ही चैनल है। तो इस चैनल पे आप साथ में जुड़ सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मन में कोई बात है, शंका है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर लिख सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये क्यूआर कोड, इसको स्कैन कर सकते हैं। आप ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर, जो भी आप फोन चलाते हैं वहां से आप इसको स्कैन कर लेंगे। टी ए इस प्रकार का आपको लोगो मिलेगा। मुझसे बात करना चाहते हैं तो आपके पास नंबर है
78771927 ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी जिसका नाम है एलआई स्टार अकेडमी, आप इस चैनल से भी साथ में जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको फिर आगाह करता रहूंगा और मैं जब जितनी भी लाइब्रेरी की अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा एक नई बेहतरीन और ऑथेंटिक सूचना के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुभ रात्रि।